बुद्ध क्यों बोले? विवाह नर्क का द्वार, गौतम बुद्ध की अनकही सच्चाई। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक ऐसी घटना और उनकी गहन शिक्षा लेकर आया हूँ जिस पर शायद आपने कभी विचार न किया हो। अक्सर लोग बुद्ध को शांति और करुणा के प्रतीक के रूप में देखते हैं और वह निश्चित रूप से थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार उन्होंने विवाह को नर्क का द्वार कहा था? यह सुनकर आपको आश्चर्य हो सकता है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा अर्थ और एक मार्मिक कहानी छिपी है। तो चलिए हम चलते हैं उस समय में जब सिद्धार्थ गौतम बुद्धत्व प्राप्त करने से पहले एक राजकुमार थे और फिर समझते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। राजकुमार सिद्धार्थ का जीवन और विवाह का बंधन। एक समय की बात है, लुम्बिनी नामक एक सुंदर राज्य में राजा शुद्धोधन राज्य करते थे। उनके पुत्र थे राजकुमार सिद्धार्थ, जो अत्यंत रूपवान, बुद्धिमान और दयालु थे। भविष्यवाणी की गई थी कि सिद्धार्थ या तो एक महान सम्राट बनेंगे या एक महान आध्यात्मिक गुरु। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि उनका पुत्र सम्राट बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को दुनिया के दुखों और कष्टों से दूर महल की चारदीवारी में रखा। जब सिद्धार्थ युवा हुए तो राजा ने उनका विवाह यशोधरा नाम की एक अत्यंत सुंदर और सुशील राजकुमारी से कर दिया। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। उनके जीवन में एक पुत्र का आगमन हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। सिद्धार्थ का जीवन हर तरह से परिपूर्ण और आनंदमय लग रहा था। उनके पास धन था, सत्ता थी, एक प्यार करने वाली पत्नी थी और एक प्यारा बेटा था। विवाह का बंधन उनके जीवन का सबसे सुखद अध्याय प्रतीत हो रहा था। लेकिन सिद्धार्थ का हृदय सांसारिक सुखों में रमने वाला नहीं था। उनके भीतर कुछ और जानने की तीव्र प्यास थी। उन्हें यह आभास होता था कि इस चमक-दमक के पीछे भी कोई गहरी सच्चाई छिपी है। 4 दृश्य और वैराग्य का उदय। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने सारथी छंदक के साथ महल से बाहर जाने का निर्णय लिया। यह उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उन्होंने शहर में 4 दृश्य देखे जिन्होंने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। एक वृद्ध व्यक्ति, उन्होंने एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति देखा जिसके बाल सफेद थे, शरीर झुक गया था और वह मुश्किल से चल पा रहा था। सिद्धार्थ को यह देखकर एहसास हुआ कि युवावस्था क्षणभंगुर है और बुढ़ापा हर किसी को आना है। एक बीमार व्यक्ति, उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो दर्द से कराह रहा था और कमजोर पड़ा हुआ था। सिद्धार्थ को समझ आया कि शरीर रोगों का घर है और स्वास्थ्य भी स्थायी नहीं है। एक मृत व्यक्ति, उन्होंने एक शव यात्रा देखी जहां लोग अपने प्रियजन के मृत शरीर को ले जा रहे थे। सिद्धार्थ को मृत्यु की अटल सच्चाई का बोध हुआ कि जीवन का अंत मृत्यु है और कोई भी इससे बच नहीं सकता। एक शांत सन्यासी, अंत में उन्होंने एक सन्यासी को देखा जिसका चेहरा शांत और निर्मल था, जिसने सांसारिक मोहमाया त्याग दी थी। सिद्धार्थ को लगा कि शायद इस सन्यासी के पास ही उन दुखों से मुक्ति का मार्ग है। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के हृदय को गहराइयों तक झकझोर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि यह जीवन दुख, बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु से भरा है। उनका महल का जीवन, उनकी पत्नी, उनका पुत्र, उनका धन, सब कुछ उन्हें क्षणभंगुर और अर्थहीन लगने लगा। उन्हें लगा कि ये सभी रिश्ते और भौतिक चीजें उन्हें इन्हीं दुखों के बंधन में बांध रहे हैं। विवाह नर्क का द्वार, गहन अर्थ। यह वही समय था जब सिद्धार्थ के मन में वैराग्य की भावना प्रबल हो चुकी थी। वे इस सांसारिक बंधन से मुक्ति पाना चाहते थे ताकि जीवन के परम सत्य को खोज सकें और सभी प्राणियों को दुखों से बाहर निकालने का मार्ग बता सकें। कहा जाता है कि जब सिद्धार्थ ने घर छोड़ने का निर्णय लिया तो उन्हें खबर मिली कि यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया है। यह सुनकर सिद्धार्थ ने कहा, राहुल जातो बंधनम जातन। राहुल का जन्म हुआ, बंधन का जन्म हुआ।
और यहीं से विवाह और रिश्तों पर बुद्ध के दृष्टिकोण को समझा जा सकता है। जब बुद्ध ने विवाह नर्क का द्वार कहा तो उनका अर्थ यह नहीं था कि विवाह अपने आप में बुरा है या प्रेम करना गलत है। उनका यह कथन सांसारिक आसक्ति और मोहमाया के बंधनों की ओर इशारा था। बुद्ध के लिए नर्क कोई बाहरी जगह नहीं थी, बल्कि यह मन की वह अवस्था थी जहां व्यक्ति लालसा, आसक्ति, घृणा और अज्ञानता के कारण पीड़ा में रहता है। विवाह और परिवार, प्रेम और रिश्ते, यदि वे केवल आसक्ति और अपेक्षाओं पर आधारित हों, तो वे हमें और अधिक बंधनों में बांध देते हैं। पुत्रमोह। सिद्धार्थ को अपने पुत्र राहुल से अथाह प्रेम था, लेकिन वे जानते थे कि यही प्रेम उन्हें सत्य की खोज से रोकेगा, क्योंकि वे अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों और भावनाओं में उलझे रहेंगे। पत्नी के प्रति आसक्ति, यशोधरा के प्रति उनका प्रेम भी उन्हें सांसारिक जीवन में बांध रहा था। वे जानते थे कि अगर वे इन मोहबंधनों में उलझे रहे तो कभी भी उस परम ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो उन्हें सभी दुखों से मुक्त कर सकता है। सांसारिक सुख, विवाह और पारिवारिक जीवन सांसारिक सुखों का प्रतीक थे। बुद्ध ने देखा कि ये सुख क्षणभंगुर हैं और अंततः दुहक ही देते हैं, क्योंकि वे स्थायी नहीं होते। इसलिए जब बुद्ध ने विवाह नर्क का द्वार कहा तो उनका आशय यह था कि विवाह जैसी संस्था, जब हम उसमें गहरी आसक्ति और मोह में डूब जाते हैं तो वह हमें आध्यात्मिक उन्नति से रोक सकती है। यह हमें वासना, ईर्ष्या, क्रोध और अपेक्षाओं के जाल में फंसा सकती है, जिससे मन अशांत और दुखी रहता है। यह हमें उस नर्क में डाल सकती है जो हमारे ही मन ने आसक्तियों से बनाया है। त्याग और परम ज्ञान की ओर। सिद्धार्थ ने आधी रात को अपनी प्रिय पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़कर महल का त्याग कर दिया। यह कोई क्रूरता नहीं थी, बल्कि मानव जाति के लिए उनके असीम प्रेम का प्रतीक था। वे जानते थे कि जब तक वे इन व्यक्तिगत बंधनों से मुक्त नहीं होंगे, वे सभी प्राणियों के दुखों को दूर करने का मार्ग नहीं खोज पाएंगे। 6 वर्षों के कठिन तप और साधना के बाद सिद्धार्थ को बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे बुद्धत्व प्राप्त हुआ। बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त होने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को भी दीक्षा दी और वे भी उनके मार्ग पर चले। बुद्ध ने कभी भी लोगों को विवाह न करने के लिए नहीं कहा। उन्होंने गृहस्थ जीवन के नियमों और नैतिकता पर भी उपदेश दिए। उनका मुख्य संदेश था अनासक्ति, किसी भी चीज, चाहे वह धन हो, पद हो या रिश्ते हो, उनसे अत्यधिक लगाव न रखना जो हमें दुख और पीड़ा दे। निष्कर्ष। तो दोस्तों, बुद्ध का विवाह नर्क का द्वार कहने का अर्थ यह था कि जब हम किसी भी चीज से, यहाँ तक कि प्रेम और रिश्तों से भी अत्यधिक आसक्ति और मोह रख लेते हैं, तो हम स्वयं ही अपने लिए मानसिक कष्ट और बंधन का निर्माण कर लेते हैं। यह आसक्ति ही हमारे लिए नर्क बन जाती है। बुद्ध हमें यह सिखाना चाहते थे कि सच्चा सुख और स्वतंत्रता तभी मिलती है जब हम अपने मन को आसक्तियों और अपेक्षाओं के बंधनों से मुक्त कर लेते हैं। विवाह या कोई भी रिश्ता तब तक सुंदर है जब तक वह प्रेम, सम्मान और अनासक्ति पर आधारित हो, न कि मोह और स्वामित्व की भावना पर। यह बुद्ध की अनकही सच्चाई थी, एक गहन आध्यात्मिक सत्य जो हमें जीवन में सही संतुलन खोजने और आंतरिक शांति प्राप्त करने का मार्ग दिखाता है। कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।